भाई कोई अधिकारी है, किसी को पता जब चलेगा जब आप दोगे, और जब तक तो यहाँ पर हो जाए कबाड़ा। तो इसलिए हम हर वस्तु की सुरक्षा करें। कुछ लोगों को यही है कि भाई ये तो आश्रम बालिका नंद का है। अरे भाई ये आप सबका है। जो यहाँ पर सेवा करता है, सेवा करने वाले का नाम अपने आप हो जाता है। नाम पे तुम्हें मान सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान सम्मान तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। मेहनत काम करो, जब काम करोगे नाम हो जाएगा। और बिना काम करे नाम लेना चाहो तो ऐसे नहीं मिलेगा। जिसने काम किया है नाम उसी का हुआ है। तो इसलिए हम मेहनत करें। मालिक बनने की जरूरत नहीं है, दास बन जाओ। कवि ने कही नहीं भाई, कवि ने कहा है कि दास कहना कठिन है, गुरु कहना तो आसान है। दास कहना कठिन है, मैं दासों का दास। क्योंकि दास कहना भी कठिन है, पर मैं दासों का दास हूं। तो परमात्मा तो दासों का दास है। अगर आप दास भाव आपके अंदर आ जाएगा तो फिर तुम्हें मालिक बना देगा। और मालिक बनना चाहोगे तो तुम दास भी नहीं बन पाओगे। इसलिए हमें जो है मालिक बनने की जरूरत नहीं। मालिक को वो अपने आप बना देता है उसकी मेहनत जब उसका काम करोगे। भाई किसी मालिक के यहाँ तुम मेहनत ईमानदारी से मेहनत करो तो वो सब कुछ तुम्हें सौंप देगा। विश्वास हो जाएगा उसे, भाई काम ठीक कर रहा है। और भैया कपट से वो काम करोगे तो फिर तुम पर निगाह रखेगा कि कोई गड़बड़ी ना कर दे। हाँ, तो इसलिए जब परमात्मा का काम नेक नियत बढ़िया उससे करोगे तो परमात्मा तुमको मालिक बना देगा। कहीं भी काम करो ईमानदारी से करोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और छल कपट से करोगे तो फिर वो जो है जितनी जरूरत होगी उतना भी नहीं देगा। क्योंकि बेईमानी करने वाले के लिए वो जितनी जरूरत होती है उतने, अगर 100 मांगेगा तो उसमें से 50 देगा। नहीं बताया कि यार 100 में दे दूंगा तो शराब भी पी जा रही है या कहीं गलत जगह लगा देगा। तो ईमानदारी एक चीज है। तो इसलिए भजन है जैसे कुछ जो लोग हैं शराब के विषय में, जब उसकी पत्नी या भाई बच्चे कुछ कहने लगे, पत्नी कहने लगे ना भाई तुम जो शराब है गंदा काम है से छोड़ दो, मत पियो। वो कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा पर ये ना छूटेगी। तो पत्नी से भी प्यारी उसे समझ ले, जान से भी प्यारी, सोचता है कि इसके बिना पीछे की नहीं थे। तो इसलिए बता रहे हैं और तेरी आदत है खराब छोड़ दे मेरे स्वामी तू शराब छोड़ दे। तेरी आदत है शराब छोड़ दे मेरे स्वामी तू शराब छोड़ दे। कबीर ने कहा है भांग तंबाकू छूतरा और पिए शराब, कौन करेगा बंदगी ये तो भाई खराब है। देख ले शराब भी खड़ा है ना, वो मुंह पे करके बच के निकलेगा। नहीं यार इस पागल से तो दूरी ठीक है। तो उससे तो परिवार वाले भी नफरत करने लगते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी है। शराब तुझमें क्या वफा, हाथ में फटता सर छपा। लड़ाई झगड़े जो है बेफालतू के लड़ाई झगड़े मोड़ ले लेंगे, रास्ता चल, जबरदस्ती निपट जा, कोई नावल चलती। तो इसलिए बताया है ओ नाती गोती नफरत करते लग जाए फूटी बीमारी।
सीधा सुटना टूटने का है अगर तो नहीं कौन निकालूंगा अभी सारा ही फिर उसका काम का पतन होने लगता है। जो विकास का रास्ता था, अब बता विकास का रास्ता रुक जाता है, उसका फिर वो पतन की ओर चलने लगता है, विनाश की तरफ। और मैं काना बीना और सिलाना तेरा बीना और सिलाना जुम के मार रहा है श्याम सुराई और मैं काना बीना और सिलाना तेरा बीना और सिलाना। बेचारा जो है ना रास्ते में अपनी क्या करें, बहुत से तो बोतल की डाट खोली नल पे और बेली और नमक डाल लिया मुंह में, बस क्या करे आए इस शरीर को, इस शरीर को जो है कबाड़ से भी बदतर बेकार समझ रहा है। सारे इसके लिए सब छन्नी कर देती है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एल्कोहल होता है, यूरिया होता है, तो ये सब मालूम की इसमें थोड़ा सी भाई थोड़ा उसमें जो है कुछ चीजें ऐसी डाल दी जाती हैं जो मालूम जैसे कि अंगूर का शहद है, एक जिब्राइल फरिश्ता था खत्म वो जिब्राइल फरिश्ता ने कहा ठीक है कि मैं बाबा आदम से बाबा आदम समझते किसको कहते हैं, मनु महाराज के लिए बोले मैं तुम्हारे जो है बंदाओं को चाहूं तो बहका सकता हूं। तो बोले भाई तू कैसे बहका देगा, बोले बिल्कुल बहका दूंगा, बोले बहका के दिखाइए। तो उन्होंने बनाई दारू, इसमें लोमड़ी का रस, अंगूर का शहद और जो है शेर का खून, 3 चीजें डाली। तो तुमने देखा है कि दारू पीने वाला जो है जब पहले जो है पिएगा नहीं तो पहले मुंह को सिकोड़ेगा मुंह को एकदम सिमट लेता है लोमड़ी की तरह, जैसे लोमड़ी का मुंह जो है बिल्कुल सिमटा हुआ होता है तो ऐसे सिकोड़ लेगा और थोड़ी देर के बाद में फिर हो जाए शेर की तरह, फिर कहने लगता उसके लिए। और कुछ अंगूर का जो रस है तो आंखें तो उसकी जो है लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है मगर अंदर से खाली हो जाता है, सब फेफड़ों को गला के बेकार कर दे। तो ये चीज है भाई, वैसे ही बताइए कि दवा, दारू और शराब, तो कुछ इसे दवा के रूप में लेते हैं, कुछ दारू के रूप में लेते हैं, कुछ पी लेते हैं शराब। तो जिसने शराब पी ले कहते हैं जिसने पी शराब उसकी होगी बुद्धि खराब, तो जब बुद्धि खराब होगी तो सारा ही सामान बिगड़ जाएगा। जब गाड़ी का ड्राइवर ही बिगड़ गया, जब उसको ही होश नहीं है तो फिर गाड़ी को कैसे आएगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर लेगा। इसलिए ये चीज को हम देखें कि भाई ये देवताओं की चीज है या मालूम के दैत्यों की है, राक्षसों की है। हाँ, क्योंकि राक्षसों को देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान से, बोले महाराज अगर इन्होंने इनको अमृत दे दिया तो फिर ये हमारा ही विनाश कर देंगे, हमें ना ठहरने देंगे स्वर्ग में। दास इनको ये जो है ये दारू इनको दे दो मदरा और अमृत हमें दे दो।
तो मदरा दे दिया उनके लिए, सब आपस में लड़ झगड़े के मरे, फिर देवताओं के पास ना पहुंचे, आपस में ही मरे। तो शराबी सबसे पहले अपने को परेशान करेगा, अपनों को मारा पीटेगा, बाहर तो चल के मारना बोलेगा, अपनों को परेशान करता है, जैसे वो आपस में ही मरे, तो ये अपना ही विनाश करती है। तो बता रहे हैं ओ जाम सुराई और मैं गाना ईना और पिलाना तेरा, ईना और पिलाना। लग गया मैंने पहले कॉफी डाली दीवार पे बोल लेना खत्म। बाय बाय। यार है कमाल। तेरी बोतल और डाट पापड़ पकौड़ी
तो परमात्मा का जो नाम है, धन है, ये सबसे बड़ा धन है। मीरा ने उसी धन को जब प्राप्त कर लिया, गौधन, गजधन, बालधन, सब धनों से बड़ा क्या है भाई? संसार की धन बताए, गौधन, गजधन, बालधन, बाजमानी घोड़ा के लिए कहा, गजमानी हाथी। तो गौधन, गजधन, बालधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो परमात्मा से क्या प्राप्त होता है? संतोष धन, जिसके आने पर संसार के सब धन मिथ्या हो जाते हैं, धूल के समान हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रेमियों, एक होली का समय है, तो होली की उसके बाद में क्योंकि समय की आवाज आ रही है, क्योंकि आजकल होली हमने देखी है, जब नहीं मिलना चाहो तो वो जबरदस्ती लोगों के साथ में तो मिलते ही नहीं, और जब मिलकर के चले तो कीचड़ में सन करके और नशा में धो करके चलेंगे, ऐसे काले पीले कपड़ा कर लेंगे, तुम्हें भी काला पीला कर देंगे। तो होली को नहीं समझ पा से खेलना बंद कर दिया, अब हुड़दंग खेल रहे हैं। होली ना खेल करके आजकल है हुड़दंग। तो जब, क्योंकि होली क्या थी भाई? होली का पहला नाम था सिंगनी, जो हरणाक्ष की बहन थी सिंगनी, उसको अग्निदेव का वरदान था। ये होली के बाद उसने जो दक्षिणिया चीर दिया कि इस चीर को ओढ़ करके जब तुम बैठोगे चलोगी नहीं, तो पैरा को लेकर के बैठी मारने के लिए। अगर धरती के अंदर शक्ति है, परमात्मा के अंदर शक्ति है, तो होली जल गई, अग्निदेव का भी वरदान फेल हो गया। तो भक्ति के सामने, परमात्मा के सामने कोई भी वरदान कोई नहीं टिक पाता। तो हमें बताया कि भक्ति, होली किसके साथ में भाई? जब वो जल गई, जल करके खाक हो गई, तो होली जो होनी जो है उसी का नाम होली है। होली जो होने को आई होगी, अब वो होली है, तो वो तो हर साल होती है। तो हमें किसके साथ होली खेलनी है भाई? कोई किसी के साथ खेलना ना, एक बार परमात्मा के साथ खेल लो। अगर परमात्मा के साथ खेले तो तुम्हारा जीवन ही जो है चमन हो जाएगा। तो इसलिए बताया है